महुआ के मामले में सीधे निलंबन तक की बात जो है वो कह दी जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर जो है उनका भी ये कहना है कि रिपोर्ट का जो स्कोप दिया गया है उन्हें टेबल पर पेपर करना चाहिए। देखते हैं किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। थरूर को सुनते हैं। Interesting that the item of filing the ethics committee report was skipped when they laid papers on the table. I hope that is a good sign that the government is rethinking this rather extreme step. But having said that, we have a number of very fundamental questions in our mind about this. First of all, there is a peculiar business of the overlapping mandates of the Privileges Committee and the Ethics Committee. The last time MPs were expelled, it was a Privileges Committee. Now the Ethics Committee is also getting into this. On what basis? They have to give the member a chance to speak in her own defence, and they have to permit a discussion where others can raise serious issues. और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहाँ पर अब ये मामला जो है कल तक के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किस तरह से आप इसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चर्चा की मांग जो है वो विपक्षी सांसदों के द्वारा की जाती है। किस तरह का प्रावधान होता है अगर विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं तब? नहीं, देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है कि आखिर आज जो रिपोर्ट पेश होनी थी वो क्यों नहीं पेश हुआ और वो फिर कब पेश किया जाएगा। उम्मीद यही है कि कल ही अब इसे पेश किया जाएगा, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आज भी रिपोर्ट पेश होने का भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, लेकिन संभावना अब कल की ही है। लिहाजा इंतज़ार इस बात का है कि सरकार की ओर से कुछ इस पर औपचारिक बयान दिया जाए। दो प्रमुख बातें जो लगती हैं जिसकी वजह से संभवतः आज ये पेश नहीं किया गया। पहला एक तकनीकी मुद्दा है, क्योंकि दानिश अली को अभी आप सुन रही थी, वो भी एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं जिस कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन की सिफारिश की है, और उसमें एक जो सिफारिश की गई है वो दानिश अली के खिलाफ भी सिफारिश की गई है कि दानिश अली का आचरण एथिक्स कमेटी की बैठक में ठीक नहीं था, गलत था, लिहाजा उनके आचरण की निंदा की जानी चाहिए। अब दानिश अली का कहना है कि उनके मैटर को एथिक्स कमेटी को रेफर नहीं किया गया था, महुआ मोइत्रा के मामले को रेफर किया गया था। लिहाजा एथिक्स कमेटी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उनके मामले में या उनके खिलाफ वो कोई सिफारिश कर दे। इसको लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को शुक्रवार को एक चिट्ठी लिखी थी और वो अभी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लिहाजा एक तकनीकी मुद्दा है, तो इस पर संभवतः हो सकता है एक दिन के लिए टाल दिया गया हो रिपोर्ट। स्पीकर शायद इस पर कुछ रीथिंकिंग कर रहे हो। दूसरा जो ये भी कहा जा रहा है कि कल जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को सरकार को 3 राज्यों में, उसका जश्न चल रहा है। आज भी लोकसभा में हमने देखा, तो कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, संभवतः ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई औपचारिक बयान अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है। संभावना यही है कि कल इसे पेश किया जाएगा और कल पेश करने के बाद इस पर जैसा होता है एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और अगर चर्चा की मांग करते हैं विपक्षी पार्टियां और उस चर्चा की मांग को स्वीकार करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो चर्चा होने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। तो उम्मीद यही कि अब ये रिपोर्ट कल ही पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से एक औपचारिक बयान का इंतजार है। जी, इसमें शशि थरूर को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सांसद को एक मौका दिया जाना चाहिए अपने पक्ष में बोलने के लिए। क्या ये भी संभव है प्रशांत? जी देखिए, प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी एक पत्र लिखा था और भी कई विपक्षी सांसदों के बयान आए हैं कि जो एथिक्स कमेटी की प्रक्रिया चली महुआ मोइत्रा के मामले में वो ठीक नहीं थी। पहली लगातार वो मांग करते आए हैं कि दर्शन हिरनंदानी को भी क्रॉस विटनेस करने का मौका मिलना चाहिए था, कम से कम सांसदों को जो सदस्य हैं उनको मिलना चाहिए था। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने एक पत्र लिखा जो लोकसभा अध्यक्ष को, उसमें उनका कहना है कि लॉगिन यूजर आईडी और जो पासवर्ड होता है वो सभी सदस्य इतने टेक सेवी नहीं होते हैं कि खुद वो चला सके, तो ज्यादातर सांसद अपना ये काम अपने सहयोगी या अपने सहायक से ही करवाते हैं। तो इस तरह की बातें भी विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष का जो आर्गुमेंट होगा, जो अगर चर्चा होती है तो उसमें हम देखेंगे कि इन्हीं 2-3 आपत्तियों को विपक्ष एक बार फिर से उठाएगा और वो अपनी बात सदन के भीतर रखेगा। तो विपक्ष की ओर से कुछ मांगे उठाई गई हैं, कुछ बातें रखी गई हैं, और इससे लगता है कुछ तकनीकी कारणों से भी इस रिपोर्ट को आज पेश नहीं किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा के मामले पर
कल जब रिपोर्ट पेश होती है तो क्या चर्चा होती है।